हेलो दोस्तों, मैं उमाकांत। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी वायर का, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, यानी चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, चार्ज के फ्लो को रोकता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस जो होता है वो वायर में चार्ज या करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। और रेसिस्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेसिस्टर होता है वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। अब रेसिस्टर का हमें जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों हम लोग चार्ज के फ्लो को रोकें? तो क्या होता है कि घर में छोटे डिवाइस होते हैं, जैसे चार्जर हो गए, एलईडी हो गए, इस तरह से जितने भी आपके घर में छोटे डिवाइस हैं उन्हें करंट बहुत कम चाहिए होता है। जैसे जो आपके घर में बाहर बिजली के खंभे से जो आपके बोर्ड में करंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा होता है उनके लिए। तो इस करंट को कम करने के लिए, इस करंट के सप्लाई को कम करने के लिए हम लोग रेसिस्टर को इलेक्ट्रिक सर्किट में, अपने चार्जर में, एलईडी में, ये सब में लगाते हैं। तो रेसिस्टर को किसी भी सर्किट में लगाने का दो तरीका होता है, एक होता है सीरीज फॉर्म और दूसरा होता है पैरेलल फॉर्म। तो कब हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस को, कब हम लोग किसी भी रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे और कब हम लोग उसे पैरेलल में जोड़ेंगे, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले बेसिक ये फिगर को देखकर समझ लीजिए कि सीरीज फॉर्म कैसा होता है और पैरेलल फॉर्म कैसा होता है। यहाँ पे इतना आप लोगों को क्लियर है कि रेसिस्टर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम करता है। ऐसा हम लोग को क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि छोटे डिवाइस में ज़्यादा करंट जाने से फ्यूज हो सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए, छोटे छोटे डिवाइस को कम करंट चाहिए, कम करंट देने के लिए रेसिस्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कंबाइन करते हैं। अब उसको कंबाइन करने का दो तरीका है, सीरीज फॉर्म, पैरेलल फॉर्म। तो सीरीज फॉर्म क्या होता है बेटा कि जब ये आपके पास तीन रेसिस्टर है, R1 रेसिस्टर, R2 रेसिस्टर, R3 रेसिस्टर, ये 3 रेसिस्टर है। अब देखिए एक का एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट हो, इस तरह से अगर कनेक्ट हो तो उसे सीरीज फॉर्म करते हैं। और जब बेटा 2-3 रेसिस्टर इस तरह से कनेक्ट हो तो उसे पैरेलल फॉर्म करते हैं। यहाँ से देखिए आपका एक रेसिस्टर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ पे देखिए आप लोग का एक रेसिस्टर ये वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा वाला यहाँ से यहाँ तक है। जब तीनों का स्टार्टिंग और एंड एक जगह किसी बैटरी से करंट से कनेक्ट हो तो उसे पैरेलल फॉर्म कहते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल में, और जब रेसिस्टर इस तरह से कंबाइन हो कि इसका स्टार्टिंग और इसका एंड कनेक्ट हो, R2 का स्टार्टिंग और R2 का एंड और R3 का स्टार्टिंग, मतलब एक का लास्ट वाला पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग वाला, दूसरे का लास्ट वाला पॉइंट तीसरे का स्टार्टिंग वाला। इस तरह से जब रेसिस्टर कनेक्ट हो तो उसे हम लोग सीरीज फॉर्म कहते हैं। और जब तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट, तीनों का एंड पॉइंट एक जगह पे कनेक्ट होकर बैटरी से या करंट से कनेक्ट हो तो इसे हम लोग पैरेलल फॉर्म कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि रेसिस्टर को हम लोग छोटे छोटे डिवाइस में जहाँ पे करंट के फ्लो को कम करना रहता है वहां पे जोड़ते हैं। इसके बाद दो चीज आप लोगों को ध्यान देना है, दो चीज आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि जो सीरीज फॉर्म होता है ये बैटरी से कनेक्ट है, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। सीरीज फॉर्म में बेटा करंट वोल्टेज जो होता है वो हर जगह सेम होता है। सीरीज फॉर्म में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। और पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग नोट डाउन कीजिए सीरीज फॉर्म को अब हम देखते हैं। देखिए आप लोगों को ओम्स लॉ से पढ़े थे R = V/1 I। अब R1 के लिए देखिए, R1 के लिए रेसिस्टेंस 1 के लिए V1/I, यहाँ से V को ले लीजिए, V1 = I/R1। और अब यहाँ पे ये R1 के लिए मैंने निकाला, अब यहाँ पे देखिए R2 के लिए देखिए
V2, R2 के लिए वोल्टेज क्या है V2। मैंने आप लोगों को बताया था कि सीरीज फॉर्म में वोल्टेज जो होता है वो सबके लिए अलग अलग होता है। अब R2 के लिए V2 बाई I, यहाँ पे V1, इसको V2 को यहाँ ले आइए, V2 को क्या हो जाएगा I R2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस थर्ड के लिए वोल्टेज थर्ड V3 बाई I। यहाँ से V3 निकाल लीजिए, V3 को इधर लाइए, ये हो जाएगा I R3। V इक्वल टू I R1, V इक्वल टू I R2 और V3 इक्वल टू I R3। यहाँ पे R1 के लिए निकाले, फिर यहाँ पे R2 के लिए निकाले, यहाँ पे R3 के लिए निकाले। अब ये जो टोटल V होगा आपका, ये इस V के बराबर होगा, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए। ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ तो कोई डाउट, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V का क्या, यहाँ पे देखिए I R1, V इक्वल टू V1 का वैल्यू है I R1, V2 का वैल्यू है I R2, V3 का वैल्यू है I R3। यहाँ से देखिए I R3। अब ये तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिखेगा I। इसके बाद यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू, ये I यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे ये आप लोग क्या पढ़े थे, सॉरी, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ V इक्वल टू, यहाँ से I को कॉमन ले लिए हैं, तो I इधर मल्टीप्लाई में था, I यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा R1 R2 R3, V इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे आप क्या पढ़े थे, जो V बाई I होता है, वो क्या होता है रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो निकल के आया वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया कि अगर रेसिस्टेंस सीरीज फॉर्म में कनेक्ट हो तो उसके लिए फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ज्यादा हो R4, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर सीरीज फॉर्म में है तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर आपके पास मान लीजिए 3 दिया रहेगा, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ये तीनों को अगर सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पैरेलल, हेडिंग लगाइए पैरेलल फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 रेसिस्टर है, ये R1, ये आपका मिडिल वाला R2 और ये R3। ये 3 R1 R2 R3 तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक यहाँ पे कनेक्ट है और तीनों का एंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है, यानी तीनों पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट हैं। तीनों पैरेलल फॉर्म में V वोल्ट के बैटरी से 3 रेसिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है। अब यहाँ से इस V वोल्ट के बैटरी की वजह से जो करंट है वायर से I निकलेगा, यहाँ भी I करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे ये करंट आएगा, ये 3 पार्ट में करंट टूट जाएगा। ये R1 रेसिस्टेंस में करंट I1 जाएगा, R2 रेसिस्टेंस में करंट I2 जाएगा, R3 रेसिस्टेंस में करंट I3 जाएगा। और यहाँ से ये इसी तरह से I1 I2 I3 करंट इधर से निकलेगा और इस पॉइंट पे दोबारा ये करंट जाकर यहाँ से I बन जाएगा और इधर I आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 3 रेसिस्टेंस, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह कनेक्ट है, एंडिंग पॉइंट एक जगह कनेक्ट है। तीनों में यहाँ V वोल्टेज के बैटरी की वजह से करंट निकला, यहाँ तक करंट सेम था, यहाँ से 3 पार्ट में करंट टूटा I1 I2 और I3, और यहाँ दोबारा आकर मिल गया करंट, और ये इस तरह से कंटिन्यूअस करंट को फ्लो हो रहा है।
मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पैरेलल फॉर्म होता है उसमें जो वोल्टेज आपका होता है वो सब में बराबर होता है, यानी कि जितना वोल्टेज R1 रेसिस्टेंस में होगा उतना ही R2 में होगा और उतना ही R3 में होगा। यहाँ तक क्लियर है? वोल्टेज जो होता है वो सीरीज में अलग अलग होता है और पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। यहाँ पे करंट अलग अलग होता है। तो ओम्स लॉ के अनुसार R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। जब मैं आप लोगों को सीरीज फॉर्म करा रहा था तो वहां पे V सबका अलग अलग था, V जो था सबका अलग अलग था, इसलिए मैंने वहां पे V1, V2 और V3 निकाला था और लास्ट में V को सारा जोड़ चुका था। सीरीज फॉर्म में वोल्टेज सबका अलग अलग था, इसलिए मैंने वहां पे V1, V2, V3 निकाला था ओम्स लॉ के फॉर्मूले से और फिर तीनों को मैंने जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो तीनों में अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग करंट को निकालेंगे। I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। अब यहाँ पे फर्स्ट करंट के लिए I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R1। यहाँ पे I1 इक्वल टू V बाई R1। अब यहाँ पे देखिए I2 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R2। I2 के लिए क्या हो जाएगा? V, वही पोटेंशियल सब के लिए है V। देखिए यहाँ पे I1 के लिए जो है पोटेंशियल उसके लिए भी वही है और रेसिस्टेंस R1। I2 के लिए पोटेंशियल वही है और रेसिस्टेंस यहाँ देखिए रेसिस्टेंस R2। अब ये I3 यानी कि इस सर्किट के लिए जो आपका V, तो V सब के लिए सेम है, यहाँ पे हो जाएगा R3। अब ये टोटल जो करंट I1 होगा प्लस करंट I2 जो होगा प्लस करंट I3 जो होगा, ये किसके इक्वल टू होगा? ये टोटल I के बराबर होगा। ये टोटल इस करंट के बराबर होगा जो यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू रखते हैं, I2 का वैल्यू रखते हैं, I3 का वैल्यू रखते हैं। I1 का वैल्यू है V बाई R1, I2 का वैल्यू है V बाई R2 और I3 का वैल्यू है V बाई R3 इक्वल टू I। अब यहाँ पे V सब के पास, यहाँ पे जो आपका ये V ये तीनों को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इक्वल टू ये हो जाएगा I बाई V, ये हो जाएगा I बाई V। अब यहाँ पे देखिए R इक्वल टू होता है V बाई I, R इक्वल टू V बाई I और यहाँ पे मेरे पास है I इक्वल टू V। तो ये इसको आप ऐसे कर दीजिए कि 1 बाई R इक्वल टू I बाई V, 1 बाई R इक्वल टू I बाई V। तो यहाँ पे I बाई V है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाई R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बाई R लिख सकते हैं। 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और ये कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से अगर कभी भी रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल फॉर्म में है तो वो इस तरह से आप जोड़ेंगे। अगर आपको टोटल रेसिस्टेंस जोड़ना हो, टोटल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल फॉर्म में जोड़ना हो तो वह 1 बाई R करके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इस तरह से आप पैरेलल वाले को जोड़ेंगे। सीरीज वालों को सीधे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से कंटिन्यू। अब सीरीज में देखिए, सीरीज में रेसिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर किसी सीरीज में रेसिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, किसी भी अगर रेसिस्टर को सीरीज में जोड़े हैं तो करंट को फ्लो को ज़्यादा कम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? और पैरेलल में थोड़ा कम करता है। यहाँ तक क्लियर है? नोट डाउन।